सियासत के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के भीतर मचे घमासान ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। कल तक जो राघव चड्ढा सदन में अपनी पार्टी की सबसे बुलंद और युवा आवाज हुआ करते थे, आज उन्हीं की जुबान पर ताला लगाने की तैयारी कर ली गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बकायदा चिट्ठी लिखकर ये निवेदन किया था कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने का समय न दिया जाए। इस फैसले पर राघव चड्ढा ने एक्स पर शायराना लेकिन बेहद तीखा पलटवार किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर जनता के हक की आवाज बुलंद करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। इधर इस अंदरूनी कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देरी नहीं की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे अरविंद केजरीवाल की कमजोरी और पार्टी के डूबते जहाज का संकेत बताया। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर राघव चड्ढा ने सदन में ऐसा क्या कह दिया कि पार्टी नाराज हो गई। दरअसल हालिया सत्र में राघव चड्ढा ने राजनीति के पारंपरिक दायरों को तोड़कर उन मुद्दों को उठाया जो सीधे आपकी और हमारी जेब और जिंदगी से जुड़े हैं। चाहे हवाई यात्रियों को फ्लाइट की देरी पर मुआवजा दिलाने की बात हो या त्योहारों में आसमान छूते हवाई टिकटों का दर्द, राघव ने हर उस मुद्दों को छुआ जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। उन्होंने डिजिटल दौर के नए सितारों यानी कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों की बात की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक आम आदमी की पहुंच की वकालत की है। चर्चा यही नहीं रुकी, उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी सेवा में काम करने वाले उन युवाओं की सुरक्षा पर भी चिंता जताई जो चंद मिनटों की होड़ में अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को कानूनी ढांचा देने और आईटीसीजी टैक्स हटाने जैसे आर्थिक सुझावों ने भी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा। सदन के भीतर उठी ये आवाज अब इस सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस बन चुकी है। एक्सपर्ट्स इस भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप के रूप में देख रहे हैं, जहां अब नेता केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि डिजिटल और आधुनिक भारत की जमीनी समस्याओं पर बात कर रहे हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना।
मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, पहले तो आपका एएनबी में स्वागत है। जिस तरीके से मुकेश जी अगर बात की जाए, आखिर आम आदमी पार्टी के इतने दिग्गज और युवा नेता को इस तरीके का सम्मान क्यों दिया गया, अगर मैं यूं कहूं तो? जी नमस्कार। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मसला है, सांगठनिक मसला है और इसके निर्णय की जो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है और ये लगातार उपनेता में बदलाव होता रहता है। पूर्व में एनडी गुप्ता जी राज्यसभा सांसद उपनेता थे राज्यसभा में, अब इसके बाद राघव चड्ढा जी बनाए गए, फिर अब अशोक मित्तल जी बनाए गए। ये तो प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति का इस्तेमाल संगठन में और अन्य तरीकों से करती, उनके अनुभव का लाभ लेती है। जी मुकेश जी, लेकिन ऐसे में दो सवाल उठते हैं। हमने कल देखा सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने भर भर के लिखा है, वहीं पर बीजेपी भी चुटकी लेते हुए कहा है, लेकिन क्या इससे दो राय निकल रही है? क्या आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को कुछ और देने की सोच रहे, या फिर उनके लिए कोई अहम सीट रखी गई है, या दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल की आंखों में राघव चड्ढा छुपते हुए नजर आ रहे? ऐसा हम नहीं, लोग कह रहे हैं। नहीं, लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। हम लोगों के कहने पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मसला है और निश्चित तौर पे राघव चड्ढा निरंतर बड़ी जिम्मेदारियों में रहे हैं और संगठन को उनकी जरूरत भी है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उनको तमाम जिम्मेदारियों से अभी भी वो राज्यसभा सांसद हैं ही आम आदमी पार्टी के। तो इस तरह की जो अफवाहें या बातें सोशल मीडिया पर उठ रही हैं, उससे उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं और निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने उनके बारे में कुछ और सोच रखता होगा। जी मुकेश जी, जिस तरीके से आपने खुल के स्पष्ट किया है, हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट नहीं दिया। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।